अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो करने जा रहे हैं हमारे एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो बहुत ही यूज़फुल एमसीक्यूज़ होने वाले हैं आपके लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है ऐसी काम की वीडियोज़ देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first question is the number of major layers of cell wall in the gram positive और gram positive bacteria is or are। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें? ऑप्शन ए सेल वॉल के अंदर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोसिस एंड एमोबाइड मूवमेंट आर ड्यू टू। साइक्लाइड और एमोबाइड मूवमेंट जो होती हैं ये कौन सी प्रोटीन की वजह से होती हैं? साइक्लोसिस कहा जाता है सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी मूवमेंट को। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज proteins and lipids are modified into glycoprotein and glycolipids by which cell organelle? ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी राइबोसोम्स एंड क्रोमोसोम। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which structure of prokaryote cell will play the role of mitochondria? कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करवाता है? ऑप्शन ए स्पोर्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियाइड, ऑप्शन सी सिस्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी मीजोसोम्स। सो द राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी मीजोसोम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की किस चीज़ की बनी होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड लिपिड्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इनको जो है पेप्टिडोग्लाइकोन भी कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। माइटोसिस एक किस्म की सेल की डिवीजन है, ये किसमें ऑब्जर्व की जाती है? ऑप्शन ए एस्केरिया कोली, ऑप्शन बी ब्लूग्रीन अल्जाई, ऑप्शन सी नॉस्टॉक, ऑप्शन डी हमारे पास जो है साइनोबैक्टीरिया। सो द राइट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या है? राइट ऑप्शन है नॉस्टॉक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ। सेल जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं इनको अलग अलग किस बुनियाद पे किया जाता है सरफेस के ऊपर? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन डी cholesterol. So the right option is option B glycolipids and glycoprotein. So the next question is the pressure receptor that receive deep pressure stimulus in the human body are। प्रेशर के रिसेप्टर जो बहुत ही जो डीप प्रेशर स्टिमुलस हमारे पास जो है रिसीव करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेड ब्लड कार्पसल्स, ऑप्शन बी मेसिनस कार्पसल्स, ऑप्शन सी फेसिनियस कार्पसल्स, ऑप्शन डी वाइट ब्लड कार्पसल्स। सो बेटा द राइट ऑप्शन हमारे पास होगा इसका ऑप्शन बी मेसिनस कार्पसल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज chemical messenger that transmit action potential across the synapse in the form of chemicals are। chemical messengers जो ट्रांसमिट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को प्लस साइनेप्स के थ्रू, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन बी साइनेटिक नोब ऑफ साइनेप्स, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी एसिटाइल कोलाइन ट्रेस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर्स। So the next question is the value of active membrane potential of neuron is। जो न्यूरॉन होता है उसकी जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.05 0.01 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.03 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.05 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.02 वोल्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 0.05 वोल्ट। So the next question is during resting membrane potential condition, जब resting membrane potential condition होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए outer surface of neuron is more positive, ऑप्शन बी both of these surface are equally positive, ऑप्शन सी
inner surface of neuron is more positive. Option D, both of these surfaces are equally negative. So बेटा the right option इसमें हमारे पास क्या होगा? The outer surface of the neuron is more positive than inner. So the next question is, in a typical nerve, the action potential duration is, एक जो टाइपिकल हमारे पास जो नर्व होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल की कितनी ड्यूरेशन होती है? ऑप्शन ए 1 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 मिली माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन डी 1 हमारे पास जो है मिनट. सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 मिली सेकेंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या हकीकत है या क्या सही है? ऑप्शन ए परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्ट ऑन किडनी, ऑप्शन सी dilate milk duct of mammary gland, option D stimulate ICSH. So the right answer बेटा इधर हमारे पास है option C dilate duct of mammary gland. So the next question है NAD is an important, option A हार्मोन, option B enzyme, option C विटामिन, option D हमारे पास जो है को एंजाइम. सो द राइट ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या है? को एंजाइम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव साइट ऑफ an enzyme is composed of, option A few nucleotide, option B few nucleosides, option C few saccharides, option D few amino acids. So the right option is few amino acids. So the next question is competitive inhibitors are, option A homologous to substrate. ये competitive inhibitors जो होते हैं ये बिल्कुल हूबहू होते हैं हमारे जो हैं होमोलॉगस सबस्ट्रेट से. ऑप्शन ए ये कह रहा है. ऑप्शन बी हमारे पास जो है स्मॉलर देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से छोटे होते हैं. ऑप्शन सी एनालॉगस टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बिल्कुल उलट होते हैं. ऑप्शन डी लार्जर देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज बेटा ऑप्शन ए होमोलॉगस टू सबस्ट्रेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? कौन सा एंजाइम जो है दूसरों से मुख्तलिफ है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी केमोट्रिप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी लैक्टेज. बेटा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी लैक्टेज, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं ये प्रोटीन्स के ऊपर जो है काम करते हैं. लैक्टेज जो है एक जो है हमारे जो है हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में काम करता है, बाकी सारे अलग हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम which can work on pH 7 मीडियम. ऐसा एंजाइम जो 7 pH के ऊपर काम करे उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी केमोट्रिप्सिन, ऑप्शन सी सक्रेज, ऑप्शन डी पेनक्रियाटिक लाइपेज. सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास जो है वो है इसका ऑप्शन सी सही है, सक्रेज. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to evolutionary studies, prokaryotes may have arisen around, option A 2.5 billion years ago, option B 4.5 billion years ago, option C 3.5 billion years ago, option D 5.5 billion years ago. So the right option is option C 3.5 billion years ago. So the next question is, Which of the following is not an example of disuse organ? इनमें से कौन सा जो है एक डिसयूज ऑर्गन की एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए हमारे पास है स्नेक्स लेग, ऑप्शन बी मसल्स एट्रोफी, ऑप्शन सी शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ एयर. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ. So the next question is, which of the following organ are supposed to be functional in ancestral species rather than in present day species? कौन सा जो है ऑर्गेन्स जो हैं हमारे इनको सपोज किया जाता है कि ये फंक्शनल थे अपने एंसेस्टर्स में, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट डे के स्पीशीज में ये नहीं है एक्टिव. सो द ऑप्शंस आर बेटा, ऑप्शन हमारे पास है वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन बी एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन सी होमोलॉगस ऑर्गन, ऑप्शन डी एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स. So the right option is option A, vestigial organ. So the next question is, which of the following is main point of Darwinism? इनमें से कौन से जो है main point है Darwinism की? Option A, overproduction, option B, variation, option C, disuse of organ, option D, perceived unity of life. So the right option is option D, perceived unity of life. So the next question is,
डिसेंडिंग aorta is bifurcated into two vessels। जो डिसेंडिंग aorta है इसको दो जो है ब्लड वेसल्स में तकसीम की जाती है या डिवाइड होती है। वो जो ऑन फर्दर डिवीजन ये जो फर्दर तकसीम होती है फ्रॉम फेमोरल आर्टरीज हैं दैट सप्लाई ब्लड टू हाई मसल्स ऑफ द लेग, ताकि वो जो है ब्लड सप्लाई कर सके हमारे जो मसल्स ऑफ लेग्स हैं, हाई मसल्स ऑफ लेग्स हैं उनको। ऑप्शन ए इलियक वेन, ऑप्शन बी टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन सी इलियक आर्टरी, ऑप्शन डी sciatic artery। So the right option is option C, iliac artery। So the next question is final destination of lymph is, जो lymph की जो final destination है वो क्या है, मंजिल क्या है इसकी आखिरी। ऑप्शन है lymph node, ऑप्शन बी lymph capillaries, ऑप्शन सी lymphoid organ, ऑप्शन सी subclavian vein। So the right option is option D, subclavian vein। So the next question is smooth muscles are found in all mentioned below except। स्मूथ मसल्स बाकी सब में पाए जाते हैं सिवाय एक में। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए हमारे पास ट्रेकिया, ऑप्शन बी ब्रोंक्योल्स, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी एल्वियोलाई। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में जो है हमारे पाए जाते हैं मसल्स जिनको हम कहते हैं एपिथेलियल मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल मसल्स पाए जाते हैं। So the next question, the method of bringing oxygen air into contact with the gas exchange surface is called, option A photorespiration, option B gas transport, option D, option C ventilation, option D respiration। So the right answer is option C ventilation। So the next question is Halobacter pylori is an example of, option A cocci, option B paleomorphic, option C bacillus, option C spiral। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास जो है सी बेसिला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल सेल हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप थ्रू, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल वॉल एंड स्लाइम, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी सनडनी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेल वॉल। So the next question is which of the following is an example of spiral shaped bacteria? Option A Diplococcus pneumonia, option B Escherichia coli, Hyphomicrobium, option D Pseudomonas। So the right option is option हमारे पास जो है बेटा इसका होगा option D Pseudomonas। So the next question is all the functions of are disinfectant to control bacterial growth except। इनमें सारे जो हैं ऐसे हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए हमारे पास जो है यूनिचर और अलोइन, ऑप्शन बी मर्क्यूरिन आयोनाइन, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैग्नेटेट, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो द राइट ऑप्शन इज हमारे पास बेटा इसका है मर्क्यूरिन आयोनाइन। Function of hyaluronidase enzyme is, option A penetration of sperm into ovum, option B entrance of sperm into the fallopian tube, option C entrance of sperm into the vagina, option D inactivation of sperm after failure to fertilization। So the right option बेटा हमारे पास है option A। So the next question is in human female what is the small pear shaped muscular distensible sac like organ where gestation takes place। फीमेल में ह्यूमन फीमेल में एक छोटा सा पेयर शेप जो है स्ट्रक्चर है जो मसल है डिस्टेंसिबल है जो फैल सकता है, सेक लाइक ऑर्गन है, ठीक है, थैलीनुमा जहाँ पे गेस्टेशन होती है। ऑप्शंस आर ऑप्शन हमारे पास है बेटा फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी स्टोमक, ऑप्शन डी किडनी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास जो है बी यूटेरस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The labor pain to expel fetus are due to the action of oxytocin on। जो बर्थ देती है बच्चे को मदर तो उसके दौरान जो एक्सपेल होती है फेटल्स को धकेला जाता है तो उसमें एक्शन जो होती है हमारे ऑक्सीटोसिन की, वो जो दर्द होता है तो वो कौन सी जो है लेयर के ऊपर होता है हमारे यूटेरस के। ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी ओवरीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मेनोपॉज मीन्स, मेनोपॉज जो टर्म है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन, ऑप्शन सी स्टार्ट ऑफ ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी डीजनरेशन ऑफ ओवरीज। सो द राइट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या है स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल आर कंट्रोल्ड बाय। ये जो FSH और LH जो है
ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स, ऑप्शन सी यूटेरस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर्स आते हैं, तभी होता है ये काम। सो कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू? कार्टिलेज जो है कौन से किस्म की टाइप है टिश्यूज की? ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यूज, ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज irregular extraction and involuntary control is related to। ये irregular होते हैं extraction और ये involuntary control किससे रिलेटेड है बेटा? ऑप्शन ए कार्डियक मसल सेल्स, ऑप्शन बी skeletal muscle cells, option C fibroelastic set cartilage cell, option D smooth muscle cells. So the right option is option A cardiac muscle cells. So the next question is the cell membrane of muscle cell is called। जो cell membrane होती है muscle cells की, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन बी सार्कोमेयर, ऑप्शन सी सार्कोलीमा, ऑप्शन डी मायोफाइब्रिन। So the right option is option C sarcolemma. So the next question is during sliding of actin filament ATP is used to। जब स्लाइडिंग होती है एक्टिन फिलामेंट की, तो एटीपी इस्तेमाल की जाती है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्मेशन, ऑप्शन बी ड्रैगिंग फिलामेंट, ऑप्शन सी क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग, ऑप्शन डी शॉर्टनिंग ऑफ फिलामेंट। सो द राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग। So the next question is the test cross is made to check genotype of a trait। टेस्ट क्रॉस जो है बनाया जाता है ताकि आप जीनोटाइप जो है किसी भी एक कैरेक्टर का मालूम कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज टेस्ट? कौन सा जो है क्रॉस टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए अननोन को जो है एक डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ, ऑप्शन बी जो है अननोन को जो है होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, ठीक है, और ऑप्शन सी अननोन को जो है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ऑप्शन डी अननोन को जो है होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। सो बेटा इसमें जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारा ए अननोन को जो है इसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मेंटल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट द वन इंडिविजुअल आउट ऑफ 4 in F2 generation had phenotype that failed to express in the generation। बेटा इनमें से जो है अकॉर्डिंग टू मेंटल के लॉ जो है सेग्रीगेशन का, इसमें जो है हमारे पास जो 4 जो F2 जनरेशन में आए थे, उनमें से F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप आया था उनमें से कौन सा जो है हमारा जो है फेल हो गया था? किसमें, कौन सी जनरेशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो गया था? ऑप्शन ए F1 में, ऑप्शन बी F3 में, ऑप्शन डी F3 F2 में, ऑप्शन डी P1 में। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए F1 में। So the next question is the ABO blood group is controlled by more than 2 allele in a population। ABO ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल किया जाता है एक से ज़्यादा अलील से एक पॉपुलेशन में। ये जो ABO ब्लड ग्रुप है ये हमें बताता है या ये किस चीज़ की मिसाल है? ऑप्शन ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी ऑपेरॉन, ऑप्शन सी जो है हमारे पास है मल्टीपल अलील, ऑप्शन डी बेटा हमारे पास क्या है? अलीलिक इंटरेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मल्टीपल अलील। So the next question is only those genes can assort independently whose loci are on। सिर्फ वही जीन जो है असॉर्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग हो सकते हैं, जो लोकेटेड हों कहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए नॉन लोगस होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी सेम क्रोमेटिड्स, ऑप्शन डी सेम क्रोमोसोम, ऑप्शन डी बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो द राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी होमोलोगस क्रोमोसोम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये कौन सा जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है? ऑप्शन ए हाइपरफॉस्फेटमेटिक रिकेट्स, ऑप्शन बी हेमोफीलिया, ऑप्शन सी hypertrichosis, option D color blindness। So the right option is option D color blindness। So the next question is which of the following virus contains a single strand DNA। कौन सा वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है? ऑप्शन ए पर्वो वायरस, ऑप्शन बी एडिनो वायरस, ऑप्शन सी हर्प्स वायरस, ऑप्शन डी पोक्स वायरस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन is feeding by living in or on the other organism host belonging to different species is called। ग़िज़ा हासिल करने का तरीका जिसमें जानदार जो है फीड करता है जानदार में या उसके ऊपर, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग रखते हैं इसको क्या कहा जाता है?
ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक, ऑप्शन बी मिनरल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी पैरासाइटिक, ऑप्शन डी symbiotic. So the right option is option C, is parasitic. So the next question is the dash describe how water and dissolved chemicals are carried through cell wall and intracellular gaps of plants. ये हमें बताता है कि कैसे जो है हमारे पास जो है वाटर और डिजोल्व मिनरल जो हैं कैरी किए जाते हैं सेल वाल के और इंट्रासेलुलर गैप्स के बीच में। ऑप्शन एपोप्लास्ट, ऑप्शन बी वेक्यूलर प्लास्ट थ्योरी, ऑप्शन सी हमारे पास जो है साइटोप्लाज्मिक थ्योरी, ऑप्शन डी सेम्प्लास्ट थ्योरी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वेक्यूलर थ्योरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। मूवमेंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन की हमारे जो है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी हमारे पास जो है सॉइल पोटेंशियल, ऑप्शन सी प्रेशर पोटेंशियल, ऑप्शन डी हमारे पास जो है सोल्यूट पोटेंशियल। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास जो है ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर चेम्बर्ड हार्ट विद राइट सिस्टमिक आर्क ओनली प्रेजेंट इन चार चेम्बर्ड वाली हार्ट, और उसके जो राइट सिस्टम जो होता है उसमें आर्क को सिर्फ आर्क एक ही में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबियन, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी मैमल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी बर्ड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस बाय, एक्सक्रीशन जो प्लेनेरिया में होती है वो किसकी मदद से होती है? ऑप्शन ए मेटानेफ्रिडिया, ऑप्शन बी माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटोनेफ्रिडिया। So the correct option is option D, protonephridia. So the next question is body of which is called metamerically segmented, किसकी बॉडी को जो है metamerically segmented कहा जाता है? ऑप्शन ए Annelida, ऑप्शन बी Nidaria, ऑप्शन सी Nematoda, ऑप्शन डी sponge. So the right option is option A Annelida. So the next question is interon is the characteristics feature of interon जो है एक खास फीचर है किसका? ऑप्शन ए प्लेटिहेल्मिन्थेस का, ऑप्शन बी फाइलम पोरिफेरा का, ऑप्शन सी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, ऑप्शन डी फाइलम नाइडेरिया का। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फाइलम नाइडेरिया। द लास्ट क्वेश्चन इज द स्टडी सेक्स लिंकेज इन डार्सोफिला मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल विद रेड आइड टाइप फीमेल, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो है मॉर्गन ने जो है क्या क्या स्टडी की, वाइट आइड मेल वाले को जो है क्रॉस करवाया किसके साथ? हमारे जो है रेड आइज वाली फीमेल के साथ। तो इसको रिजल्ट में क्या मिला? ऑप्शन ए ऑल रेड आइज वर मेल एंड फीमेल, ऑप्शन बी ऑल वाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल, ऑप्शन सी रेड आइड फीमेल एंड इट्स एंड जो है हमारे पास जो है रेड आइड फीमेल मेल, सॉरी, एंड द लास्ट ऑल वाइट आइड फीमेल एंड मेल्स। सारे के सारे क्या थे? वाइट आइड मेल और फीमेल थे। तो बेटा इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा डी